ये रॉकेट मूव की चाल है। ऑप्शन बाइंग किया है बैंक निफ्टी एंड निफ्टी में। तो ये रॉकेट मूव कब आता है? सीपीआर को ब्रेकआउट देने के बाद। तो मैं इसका चार्ट ओपन करता हूं। जो बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने लिया है, तो यहाँ पे चार्ट में देखिए तो एक सॉलिड मूव आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए सीपीआर बाय ट्रेडिंग डायरेक्शन वर्जन 4 अगर लगाते हैं तो एग्जैक्टली देखो यहाँ पे एचडीएफसी के साथ साथ बैंक निफ्टी ने भी एक ब्रेकआउट दिया है। सीपीआर को ब्रेकआउट दिया था एंड अभी यहाँ पे हाई पे है, अभी अगले ट्रैप जोन में है। तो यहाँ पे हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। एक छोटा सा स्विंग दे देगा तो यहाँ पे हम जरूर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो मीनवाइल जो प्रोग्रेशन रहता है, अभी 3000 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। तो ये क्यों चल रहा है क्योंकि एक मोमेंटम के साथ आया है। ऐसे मोमेंटम आपको भी कैच करना आना चाहिए। अगर आप सीपीआर ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी या सीपीआर ब्रेकआउट पैटर्न, हमारे जो 11 सीक्रेट ट्रेडिंग पैटर्न सीखते हैं, तो उसमें से एक पैटर्न है ये। तो इसको अप्लाई करके आप भी इस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। डिस्क्लेमर, दिस इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज। तो यहाँ पे सफिशिएंट मूव दिया है, तो मैं क्या करता हूँ, बैंक निफ्टी को यहाँ पे पोजीशन एग्जिट कर लेता हूँ। प्रॉफिट बुक कर लिया है मैंने 3000 का। क्या होता है यहाँ पे निफ्टी में कंटिन्यू करूंगा। 3300 का प्रॉफिट अभी चल रहा है। तो निफ्टी में मैं देखूंगा, निफ्टी में अगर अभी बढ़ रहा है तो निफ्टी में भी प्रॉफिट बुक कर लेंगे। ओके, तो निफ्टी में भी आया है, तो यहाँ पे निफ्टी में भी मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया है। क्योंकि यहाँ पे देखो ऑप्शन बायर है, हम ऑप्शन बायर क्या करना चाहिए, स्नाइपर एंट्री करना चाहिए। तो ये जैसा मोमेंटम रहता है उसको कैच करना आना चाहिए। इसके बाद मैं क्या करूंगा, और एक नया एंट्री लूंगा पुल बैक में। सो 20 मूविंग एवरेज पे एक डेफिनेटली बाउंस मिलेगा, तो वहां पे और एक एंट्री ले लेंगे। मेरा एग्जिट करने का यही साइकोलॉजी है कि अभी ये ट्रैप जोन में पहुंच चुका है। देखो हमारा स्ट्रैटेजी क्या है, यहां से लेके यहां तक जो मूव होता है वो फास्ट होता है। तो यहाँ पे ट्रैप जोन से दूसरे ट्रैप जोन तक देखो ये कितना ज्यादा कंसोलिडेशन है। तो ये ऐसे एरिया में हमको फंसना नहीं है। ऐसे एरिया में जो फंसता है तो ये कैच नहीं कर पाता है। तो ये स्ट्रैटेजी है कि मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि सीपीआर ब्रेकआउट के बाद एंट्री लेने के बाद R1 पे प्रॉफिट बुक कर लिया है। अब R1 से मैं यहाँ पे रिट्रेसमेंट हो रहा है, तो रिट्रेसमेंट के लिए इंतजार करूंगा, फिर एक बार बाउंस मिलेगा, फिर एक बार एंट्री ले लेंगे। तो ये ऑप्शन बाइंग में। ऑप्शन सेलिंग अगर करते तो इंतजार कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर बैंक निफ्टी का अगर ऑप्शंस का चार्ट देखते हैं, तो ऑप्शंस के चार्ट में देखिए एक यहाँ पे डेली सीपीआर है, रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट रिट्रेस होने की पॉसिबिलिटी है। रिट्रेसमेंट के बाद फिर से एक बार मौका मिलेगा तो फिर से एक बार एंट्री हम कर सकते हैं। देखिए बैंक निफ्टी में मेरी क्वांटिटी ज़्यादा थी तो प्रॉफिट भी ज़्यादा हुआ। निफ्टी में क्वांटिटी एक ही लॉट था टेस्ट करने के लिए। तो ये देखो स्केल इन स्केल आउट आपको आना चाहिए। ये सब हम इंट्राडे ट्रेडिंग मास्टरी में सिखाते हैं। आज 11 नवंबर है, आज नया बैच शुरू हो रहा है इंट्राडे ट्रेडिंग मास्टरी का, तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। स्पेशल ऑफर भी चल रहा है, तो उसको ज्वाइन करके आप हमारा ऑप्शन बाइंग स्पेशली इंट्राडे में कैसे कर सकते हैं ये आप सीख सकते हैं। 11 सीक्रेट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज एंड वेरी पावरफुल स्ट्रैटेजीज में। उसके साथ साथ डर एंड लालच दोनों को बैलेंस करना आना चाहिए। ये दोनों अगर आप बैलेंस करते हैं तो आप डेफिनेटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार। ट्रेडिंग डायरेक्शन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मिलते हैं लाइव इंट्राडे ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम सोमवार दिन शाम को 8 बजे। थैंक यू।